हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास से एक डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करने के लिए आई थी और ये बहन इंडिया से बाहर की है, इसलिए ये मेरे पास नहीं आ सकती देखने के लिए। तो मैं इनके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें ये होगा, हम सब के लिए फ़ायदा होगा। हम सब देख सकते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ से हम किसी के बारे में कैसे जान सकते हैं और हम उनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम जान सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। 8 के लिए हम, ये है 8/5/1985। तो हम 8 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 5, फिर 1, फिर 9, फिर 8 ये दूसरी बार आ रहा है, फिर 5 ये दूसरी बार आ रहा है। यानी इनकी डेट ऑफ बर्थ के जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत कम फिल हुए हैं वैसे। तो इनका एक प्लेन पूरा हुआ है, सिर्फ ये वाला, यानी कि विल पावर और स्ट्रेंथ वाला। ठीक है, तो अभी हम और एनालाइज करेंगे। जैसे ये 8 है, हम इस दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, 8 झुमका तो उतरेगा, फिर ये भी, क्योंकि 1 उसमें सिंगल में ही डिजिट में लिया जाएगा, और ये इसको हम सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हुआ 23। ठीक, और 8 ये झुमका तो +5 +23। तो अब ये टोटल हुआ 3 और 2 5, 5 और 5 10, ये हो गया 18। ठीक है, इनका 8 हो गया, इनका ड्राइवर नंबर, और 18 को भी हम फिर प्लस कर देंगे। 1 + 8 यानी कि 9 इनका कंडक्टर नंबर हो गया। ठीक है, दोबारा से 9 फिर इनके उसमें आएगा। तो अब अगर हम देखते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में, यानी 8 2 बार आया है, 9 भी 2 बार आया है, 1 1 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, 8 शनि, यानी कि शनि इनकी ज़िंदगी में 2 बार है। 5 यानी कि बैलेंस भी है, लेकिन 5 2 बार आने का मतलब होता है सेंसिटिविटी, यानी कि इनकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगी, बहुत ज़्यादा सोचती होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सैड होना, सोचना, छोटी छोटी बातों पे अपने आप को डिस्टर्ब कर लेना, दूसरों की तकलीफ़ पे भी रो देना, ये इनकी कंडीशन होगी। और 9 2 बार आ रहा है, तो इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी कामयाबियाँ हैं। यानी ये अगर अभी इस वक्त कामयाब नहीं है तो आने वाले वक्त में बहुत कामयाब होंगी। लेकिन क्योंकि 4 नंबर यहाँ से गायब है, 3 नंबर गायब है, और ये यहाँ पे 2 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर, इनमें कमी है। यानी कि 7 नंबर की कमी का मतलब होता है बेबी के होने में प्रॉब्लम्स होना, और अगर 2 नंबर है, नहीं है यहाँ पे, तो यानी थोड़ी ज़िंदगी में शादी को लेके, प्यार को लेके प्रॉब्लम्स होना। 2 नंबर चांद का है, तो प्यार को, शादी को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं। और 4 नंबर नहीं है, तो वो जो एक समझ होती है ना, हमें सही गाइड करती है वो, और थोड़ा पैसा, इन चीज़ों को लेके प्रॉब्लम होना। 3 नंबर नहीं है, तो यानी कि पेरेंट्स को लेके उतनी ज़्यादा फ़ायदा ना पहुंचना। और जुपिटर का नंबर है 3, यानी कि उतनी ज़्यादा, जैसे क्या आता है ना, एजुकेशन पे थोड़ी कमी। और ये 6 नंबर यहाँ पे नहीं है, यानी वीनस का नंबर नहीं है, तो यानी कि हमारे पास थोड़ी लग्जरी लाइफ की कमी होगी, पैसे की और लग्जरी लाइफ की भी कमी होगी। तो अभी हम इनका एंजल नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, एंजल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन्हें 11 से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आया 2 नंबर। तो यानी इनका जो एंजल नंबर है वो 2 नंबर है, तो 2 नंबर फिर भी इनको एंजल नंबर के तौर पे मिल गया। यानी इनके 2 प्लेन पूरे हो रहे हैं, यानी विल पावर। इनके पास बहुत हिम्मत वाली लेडी हैं ये, इनके पास बहुत हिम्मत है। बार बार अगर ये परेशानियां आती हैं ज़िंदगी में इनकी, तब भी ये उठ के खड़ी हो जाएंगी, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करेंगी। और ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं, जो बार बार मेहनत करते रहते हैं ना, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। इनका एक प्लान और पूरा हो रहा है, लेकिन ये एंजल नंबर के साथ पूरा हो रहा है, यानी इनके कर्म बहुत अच्छे होंगे, तो एंजल नंबर इनको सपोर्ट करेगा। तो इनके, इसे सिल्वर लाइन कहते हैं। सिल्वर लाइन का मतलब होता है प्रॉपर्टी की लाइन। तो जब तक हमारी ज़िंदगी में हमारे कर्म थोड़े कम रहते हैं, तब तक
एंजल नंबर की उतनी पावर्स नहीं मिलती हैं जब तक हम एंजल नंबर का सही यूज़ नहीं करते, और जब एंजल नंबर की पावर्स मिलनी शुरू हो जाएंगी इनको, तो इनके पास बहुत प्रॉपर्टी भी होगी। तो इस तरह से हमने इनको, अगर हम जानना चाहें तो ये तो बहुत ज़्यादा एनालाइज करके हम बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे इनकी ज़िंदगी के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के बारे में, दूसरों की ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं, और हम इस तरह से ये भी जान सकते हैं कि सपोज़ इनके पास ये जो नहीं है वो अगर इनके लाइफ पार्टनर के लक में होगा, यानी कि लाइफ पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में होगा। जैसे सपोज ये 7 नंबर नहीं है, यानी इनको बेबी होने में परेशानी आएगी। तो अगर इनके हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है, या इनकी शादी की जो डेट है उसमें 7 नंबर है, तो क्या होगा, बेबी फिर थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ में 6 है, तो इनको लग्जरी लाइफ हस्बैंड की किस्मत से मिलेगी। यानी ये जो तभी कहते हैं एक दूसरे की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। तो हम लोग अगर लाइफ पार्टनर का जो सिलेक्शन करें वो इस तरह से सोच के समझ के करें, तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कम आती हैं और बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अब इनको क्या करना है, 4 नंबर की रेमेडी करनी है, 3 नंबर की रेमेडी करनी है, 7 नंबर की और 6 नंबर की इनको रेमेडी करनी है। वो मैं इनको बता दूंगी, और क्योंकि ये सब करने से क्या है, इनको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, और ज़िंदगी में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी, और इनको जो चीज़ें नहीं हैं वो सब मिलेंगी।